नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। निर्वाचन आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, चुनाव पूर्व तैयारियों का लिया जायजा। मालगाड़ी के 7 वैगन उतरे पटरी से, कटनी रूट पर कई ट्रेनें रद्द। धान की आवक हो रही तेज, अब तक 5,000 से अधिक किसानों से हुई खरीदी। और कुल्हाड़ी से एटीएम में चोरी का प्रयास, आरोपी की हुई पहचान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मंथन सभा कक्ष में संभाग के कलेक्टर एसपी की बैठक लेकर स्थानीय निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से अब तक की तैयारियों की जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। संभाग आयुक्त महादेव कावरे, निर्वाचन आयोग में पुलिस के नोडल अधिकारी ओपी पाल, निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय निकायों के निर्वाचन की तैयारी को लेकर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा उपायों और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की, ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे, ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें 1 जनवरी से नियमित बनकर चलेंगी। इन गाड़ियों के नंबर भी बदल जाएंगे। रेलवे प्रशासन कोरोना काल से इन पैसेंजर और मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर चला रहा था, जिसके कारण यात्रियों को अधिक किराया भी देना पड़ रहा था। अब नियमित ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रियों को एक्स्ट्रा किराया नहीं देना पड़ेगा। विरोध और नाराजगी के बाद रेलवे ने ट्रेनों का किराया सामान्य कर दिया है। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली यात्री ट्रेनों को स्पेशल बनाकर एक्स्ट्रा किराया वसूलने सहित कोरोना काल में बंद ट्रेनों को चालू करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। रेलवे ने अपने जवाब में कोरोना काल के बाद सभी ट्रेनों को शुरू करने का दावा किया था, लेकिन कई जगहों पर स्टॉपेज बंद कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रेलवे को स्पेशल ट्रेन के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लेने का आदेश दिया था। कोरोना काल के पहले रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन के नाम पर न्यूनतम किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया था। इस लिहाज से प्रत्येक यात्रियों को पास के स्टेशन के 20 रुपए एक्स्ट्रा किराया देना पड़ रहा था। इसी तरह किलोमीटर के हिसाब से भी स्पेशल ट्रेन के नाम पर किराया बढ़ा दिया गया था। उसे भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते 23 अप्रैल से रेलवे ने किराए को कम किया है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजना और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्हें धान बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने धान खरीदी से जुड़े सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि खरीदी कार्य से जुड़ी हर स्तर की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। केवल पंजीकृत किसानों से ही उन्हें जारी टोकन के हिसाब से धान खरीदी की जाए। किसानों के नाम पर अपना हित साधने और गड़बड़ी करने वाले आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। बैठक में बताया गया कि 22 तारीख तक 2,559 किसानों द्वारा 1,24,000 क्विंटल से अधिक धान की बिक्री की गई है। लगभग 28 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। जिले में 1,38,964 किसान पंजीकृत है। इस वर्ष 5,309 किसान अधिक पंजीकृत हुए हैं। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने कहा। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को केसीसी कार्ड के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करने कहा। एनएचएम के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मामलों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनदर्शन में लंबित मामलों की भी समीक्षा करते हुए जल्द निपटारा के निर्देश दिए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय भारतीय जनजातीय गौरव है, जिसमें भारतीय जनजातियों के योगदान को उजागर किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, जबकि अन्य विशिष्ट अतिथियों में रामलाल रौतेल, पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। संगोष्ठी के 3 सत्रों में भारतीय जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक, धार्मिक और औषधि ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में योगदान पर चर्चा की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय जनजातियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को उजागर करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। ये विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव, सम्मान और प्रसन्नता का विषय है कि 27 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का शुभागमन हो रहा है। विश्वविद्यालय ने जनजातीय गौरव विषय को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठे होने वाले हैं और उसमें 3 विषयों में उस संगोष्ठी को हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें जनजातीय जो महापुरुष हैं उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, उनका इतिहास किस प्रकार का है, गौरवशाली उनका इतिहास, इस पर चर्चा होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर खोंगसरा और भनवार टंक स्टेशनों के बीच सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गया। इस घटना के बाद रेस्टोरेशन का काम तुरंत शुरू किया गया है। परिचालन में हो रही इस रुकावट के कारण कुछ यात्री ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। यात्रियों की सहायता के लिए बिलासपुर, रायगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उस्लापुर, दुर्ग, रायपुर और गोंदिया जैसे प्रमुख स्टेशनों पर बूथ लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने का दावा किया है और जल्द ही ट्रेनों का सामान्य परिचालन बहाल करने की उम्मीद जताई है। इसमें जो हमारे बिलासपुर डिवीजन का खोंगसरा टू बनवालटन सेक्शन है, इसमें बनवालटन स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डिरेलमेंट हुई है। अभी रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हुआ है। ये गाड़ी की वजह इस घटना की वजह से वो सेक्शन में दोनों लाइन का मूवमेंट अफेक्ट हुआ है। इस वजह से कुछ गाड़ियों का डाइवर्जन हुआ है। अभी जो 18477 पूरी उत्कल एक्सप्रेस है और इसके अलावा 12549 जो दुर्ग से उधमपुर के लिए जाती है, ये गाड़ियां गोंदिया, जबलपुर, केएमजेड होते हुए जाएगी
और हमारे जो पैसेंजर्स हैं इनके मदद के लिए मैं आई हेल्प यू बूथ का भी सेटअप हुआ है, जो रायगढ़, बिलासपुर, उस्लापुर, पेंड्रा, शाहडोल, अनूपपुर, दुर्ग, रायपुर और गोंदिया स्टेशन पे सेटअप किए गए हैं। और इसके अलावा हेल्पलाइन भी सेटअप की जा रही है। ये कितनी बोगियां हैं ट्रेन में? अभी डिटेल्स मिल रहे हैं और ये इसमें अराउंड 12 से 13 बोगियां हैं। कितने दिनों में सामान्य होने की संभावना है? अभी रेस्टोरेशन वर्क चालू हुआ है और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिले में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। दिनों दिन केंद्रों में आवक बढ़ रहा है। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 2 करोड़ 28 लाख क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। जिले में अब तक 5100 किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत अब तक 52 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था से किसान काफी खुश हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में सीपत के रलिया गांव के किसानों ने एनटीपीसी सीपत के राखड़ बांध से निकलने वाले पानी से खेतों में दलदल होने की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने किसानों की समस्या का समाधान करने आवेदन एसडीएम मस्तूरी को भेजा। विकासखंड मस्तूरी के ग्राम हिर्री निवासी रामायण साहू ने पटवारी द्वारा धान का रकबा काटने की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम मस्तूरी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम मेहमन में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत कलेक्टर से की गई। इस मामले को एसडीएम बिलासपुर देखेंगे। बिलासपुर तहसील के मेहमन गांव में अवैध निर्माण की शिकायत की गई। बिना लेआउट और लाइसेंस के ठेकेदार द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है।
कलेक्टर ने एसडीएम को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। धान खरीदी के संबंध में रकबा घट जाने की कई किसानों ने शिकायत की। उन्होंने तहसीलदारों को उनका आवेदन भेजकर निराकरण करने के निर्देश दिए। फतहाखार जंगल में पिकअप ड्राइवर के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 40,000 रुपए और स्कूटी को बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दिलीप कुमार यादव ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 23 नवंबर को वह पिकअप में पुट्ठा भरकर बिलासपुर की ओर जा रहा था। तभी 11:15 बजे फतहाखार जंगल के 2 स्कूटी सवार युवकों ने रास्ता रोककर मारपीट कर 50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मामले में प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जहां संदेह के आधार पर चुचुयापारा निवासी मोहम्मद गुफरान को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए उक्त घटना को अपने नाबालिग साथी के साथ अंजाम देने की बात कही है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। कार को मोड़ने के कारण उपजे विवाद के बाद बाइक सवार युवकों द्वारा कार चालक से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार टिकरापारा निवासी तरनजीत सिंह नोत्रा ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां प्रार्थी ने बताया था कि 24 नवंबर बीती रात करीब 11:30 बजे वह अपनी कार क्रमांक CG10 1707 से अपने मामा बल्लू सिंह और गुरदीप सिंह नागरा को छोड़कर वापस हेमूनगर शादी में जाने के लिए अपने कार को वापस मोड़ रहा था कि उसी समय मन्नू चौक वाली रोड से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक अपने मोटरसाइकिल को काफी तेज गति से शिव टॉकी चौक के तरफ जा रहे थे, जहां कार और बाइक में टक्कर होते होते बचे, जिससे खफा युवकों ने प्रार्थी के साथ गाली गलौच शुरू कर दी। जहां प्रार्थी और युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया, फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। युवकों ने कार और प्रार्थी पर ईंट से हमला कर दिया। कुछ मिनट चली इस घटना में प्रार्थी को गंभीर चोटें आई है। वहीं आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इधर घटना का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने टिकरापारा निवासी मौसम बोले और दयालबंद निवासी आशीष पानीकर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोपका चौकी से कुछ दूरी पर स्थित एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को मोपका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोपका तालाब के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में बिल्हा निवासी संजय ध्रुव ने रात करीब 1:40 पर मुंह ढककर घुसा और बाहर से शटर बंद कर कुल्हाड़ी लेकर एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पैसे निकालने में असमर्थ हुआ तो निकलकर भाग गया, जिसकी जानकारी सुबह सफाई कर्मी ने एटीएम सर्विस का काम करने वाले हिटाची पेमेंट सर्विस के फील्ड मैनेजर शांतेश मिश्रा को फोन पर दी, जहां मोपका पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को उसके गृहग्राम नवागांव बिल्हा से गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस को बताया कि वह 1 वर्ष से बाहर में काम करने गया था। नवरात्रि में वापस गांव आकर दशहरा मनाकर मोपका आकर भतीजे के पास रह रहा था। पैसा नहीं होने और काम नहीं मिलने पर एटीएम में चोरी करने की योजना बनाकर एटीएम को कुल्हाड़ी से तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास किया। पैसा चोरी करने में असफल होने पर वापस घर जाकर सबूत छिपाने के लिए पहना कपड़ा और कुल्हाड़ी के बेत को आग में जला दिया। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिलासपुर में पिछले 5 दिनों से ठंड का कहर जारी है। रात में ओस की वजह से कोहरा छाने लगा है। इस बीच सोमवार को तापमान 14.4 डिग्री रहा, जो दूसरे दिनों की अपेक्षा अधिक है। फिर भी ठंड में कमी नहीं आई है। ऐसे में रेलवे स्टेशन सहित फुटपाथ पर बेसहारा वर्ग के लोग खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में रात बिताने के लिए मजबूर है। नगर निगम ने उनके लिए अलाव का भी इंतजाम नहीं किया है। ठंड अधिक होने के साथ ही अब लोगों की दिनचर्या बदल गई है। सुबह देर तक बिस्तर में छिपे रहना और धूप निकलने का इंतजार लोगों के आदतों में शुमार होने लगा है। वहीं रात में अलाव जलाकर ठंड से बचने का तरीका अपनाया जा रहा है।
घरों में रूम हीटर का भी सहारा लिया जा रहा है। स्कूली बच्चों को कड़कड़ाती ठंड के बीच स्कूल जाना पड़ रहा है। हालांकि अभी प्रशासन ने भी स्कूल के समय में बदलाव नहीं किया है। तापमान में ज्यादा गिरावट होने पर व्यवस्था में बदलाव होने की बात कही जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। सुरों को स्वैग से मिलाएंगे, जो पर्दे के पीछे रहते उन्हें स्पॉटलाइट में लाएंगे। देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल मंच लौट आया है ढूंढने टैलेंट की नई जनरेशन। बादशाह करेंगे सुर और स्वैग का फ्यूजन। कैसे हुआ तू इतना जरूरी। आप हीरो की आवाज मत बनाओ, आपकी आवाज ही हीरो है। जिसमें होगा दम उसे मिलेगी अल्टीमेट स्टारडम। हम सब की तरफ से हाँ है। क्योंकि इस बार जो गाएगा वो नजर आएगा।